चलिए आज बात करते हैं कहानी की। इस कहानी में एक महिला है हमारे जैसी, जो हमेशा सारे परिवार के बारे में सब कुछ करती रहती है, सेल्फलेसली डिवोटेड है, सबके खाने का ध्यान, सबके कपड़ों का ध्यान, हर काम का उसका ध्यान रखने की आदत है। रिलेंटलेसली वो सबकी सेवा करती है, मगर हमेशा उसके मन में ये रहता है कि उसका सब कुछ करने के बावजूद भी पीपल डू नॉट रिस्पेक्ट हर, शी डजंट गेट दैट एडिक्वेट लव जो वो वाकई में उसके हकदार है, और इसके कारण वो हमेशा अपसेट और दुखी रहती होती है। एक बार क्या होता है कि एक साधु उसके घर के पास आता है, और जब वो साधु को कुछ खाने को दे रही होती है तो वो साधु उसको बोलता है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम सब कुछ करते हुए भी नाखुश हो। तो बोलती है, अरे आपको कैसे मालूम चला, मैं तो वाकई में बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे परिवार वाले मुझे प्यार ही नहीं करते हैं। द लव आई डिज़र्व आई डू नॉट गेट फ्रॉम देम, आई डू नॉट गेट एनी रिस्पेक्ट फ्रॉम देम ऑल्सो, यू नो दे इल ट्रीट मी अ लॉट। तो वो साधु कहता है, ये तो बड़ा ही सिंपल है, लो मैं तुम्हें एक सजेशन देता हूँ, करोगी, मानोगी? थोड़ा सा मुश्किल है। कहती अरे हाँ, कुछ भी कहोगे मैं मानने को तैयार हूँ। तो वो साधु उसको बोलता है कि तुमने रोज़ एक बाजरा का आटा, कनक का आटा, ज्वार का आटा, जौ का आटा, ये सब मिलकर एक मल्टीग्रेन आटे की जैसी एक रोटी बनानी है, और साथ में हर सीज़न की जो भी सीज़न में आ रही है वो नई सब्ज़ी रोज़ बनानी है सुबह, और 7 से 9 के बीच में तुमने जाकर एक सफ़ेद रंग की गाय को वो खाना खिलाना है, और खाना खिलाने के लिए तुमको उसको ढूंढने के लिए खुद ही जाना है पैदल। और अगर तुम्हें बाई चांस आधे पौने घंटा ढूंढने के बाद भी तुम्हारे को वो गाय नहीं मिलती है तो तुम वो रोटी खुद खा लोगी, मगर उसको फेंकोगी नहीं। तो बोलती ये तो बहुत ही आसान है। तो वो क्या करती है, वो रोज़ निकल जाती है, बट बदकिस्मती से उसको किसी दिन भी एक सफ़ेद गाय नहीं मिलती है, और उसको हर रोज़ वो रोटी खानी पड़ जाती है। 1.5 महीना ऐसे ही निकल जाता है। जब वो वापस साधु आता है तो वो साधु पूछता है, फिर क्या बना? कहती अरे सर जी, सफ़ेद रंग की तो कोई कार मिली ही नहीं मुझे, कोई भी गाय ऐसी है ही नहीं है जो बिल्कुल सफ़ेद हो। हाँ, उस दौरान मैं पार्क में भी जाके लोगों से पूछती रही हूँ, मगर किसी को भी कोई नहीं मिली, किसी ने देखी ही नहीं। तो कहते अरे इसमें क्या है, तो तुम ऐसे करो, अब तुम काले रंग की गाय ढूंढो, मगर ध्यान रहे धब्बा या कोई भी स्पॉट उस पर भी ना हो। तो वो काले रंग की गाय ढूंढने लग जाती। अब जब वो काले रंग की गाय ढूंढती है, होता फिर वही है, पूरी की पूरी काले रंग की गाय उसको फिर नहीं मिलती है। अब कहानी तो थोड़ी थोड़ी समझ आ ही रही है, तो चलिए देखते हैं होता क्या है। अब जब 3 महीने के बाद वो संत वापस आता है तो वो देखता है, कह रहे तो फिर अब तुम कैसी हो? तो बोलती है, गुरुजी गाय तो कोई नहीं मिली, मगर एक फ़ायदा हुआ है। मालूम क्या कि आजकल सब घर के परिवार के लोग मेरे सब मुझसे बहुत अच्छे से बात करने लगे, सब मुझसे प्यार से बात कर रहे हैं, और आई फील दे आर रिस्पेक्टिंग मी ऑल्सो। और देखिए मैं फिज़िक वाइज भी बेटर हो गई हूँ। तो वो बोलता है, ओ सो दैट वाज इट अबाउट, कि तुम रोज़ सैर करने निकल जाती थी, क्योंकि ना तो तुम्हें कोई पूरी सफ़ेद गाय मिलेगी, ना ही तुम्हें कोई पूरी काली गाय मिलेगी। ज़िंदगी में सब कुछ ऐसा ही तो है, ना कुछ टोटली ब्लैक है, ना ही कुछ टोटली वाइट है, हमेशा दैट ग्रे एरिया इज़ ऑलवेज देयर। वन लेसन इज़ दैट। एंड द सेकेंड थिंग यू नीडेड टू नो अबाउट वॉज कि जब हमारा रिश्ता हमारे साथ सुधरने लगता है, वो वॉक करने लगी, तुम्हारा टाइम का शेड्यूल बनने लगा, और तुम अपने आप को और ऑर्गेनाइज करने लग गई। तुम्हारा एक रूटीन होता था, एक एजेंडा होता था कि तुमने वो गाय ढूंढनी है, उसी के चक्कर में तुम सारे काम रेगुलरली करने लगे। हेल्दी खाना वो खुद तुम खाने लगी, उसी के कारण यू वर एबल टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप विथ योर ओन सेल्फ। और मालूम मंत्र क्या है? गुरु मंत्र यही है कि जब हमारा रिश्ता हमारे साथ सुधरने लगता है, हमें ऑटोमेटिकली लगने लग जाता है कि सारी दुनिया हमारे साथ सही हो गई है। सो इट्स नॉट अबाउट द पीपल अराउंड